नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां, पहले तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो ही नहीं बनाना चाह रहा था, पर आजकल जो लोगों के साथ एक हद से ज्यादा हरासमेंट हो चुकी है, इसी वजह से मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आया हूं। देखिए, अक्सर लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि सर, पुलिस तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, ऐसी सिचुएशन में वही जब हमारे साथ हरासमेंट करने लगती है, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगती है, तो हम तो वहां पर बेबस हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो वहां पर सालों साल लग जाएंगे। अब पुलिस के खिलाफ उल्टी एफआईआर भी नहीं होगी, हम तो आखिर में चारों तरफ से बेबस होकर बैठ जाएंगे। क्योंकि अगर पुलिस के साथ कोई लड़ाई झगड़ा है, पुलिस हमारे साथ गाली गलौज या बदतमीजी कर रही है, तो हमें तो वहां पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। जी नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप सही गाइडेंस के साथ सही स्टेप फॉलो करेंगे, तो जिस भी पुलिस ऑफिसर ने आपके साथ बदतमीजी की है, विद इन 3 मंथ यानी कि 3 महीने के भीतर आप उसे अपनी आंखों से सस्पेंड होता देखेंगे। इसके बाद आप यह भी देखेंगे कि एक आम नागरिक की तरह उसे भी वही सजा होगी जो एक आम नागरिक को होती है, और केस के बीचों बीच ही वो खुद ब खुद आपके सामने हाथ जोड़ता हुआ नजर आएगा। बस आपको कुछ बेसिक चीजें बड़ी टेक्निकलिटी के साथ करनी है, जो मैं वीडियो में आगे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, मैं आपको वीडियो के शुरू में ही बता दूं कि यहां पर मेरा उद्देश्य किसी भी आम नागरिक को पुलिस के खिलाफ करना नहीं है। मैं केवल जागरूकता के लिए उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर रहा हूं। देखिए, हम इस वीडियो को दो अलग अलग पार्ट में लाएंगे। आज हम बात करेंगे जब आपको अरेस्ट नहीं किया गया है, केवल आपके साथ हरासमेंट हो रही है, तो आप क्या क्या लीगल स्टेप फॉलो करके उल्टा उस पुलिस वाले को ही सबक सिखा सकते हैं जो आपके साथ गलत कर रहा है। अगले पार्ट में बात करेंगे कि अगर आपको अरेस्ट किया जा रहा है तो उस समय कैसे आप अपने लीगल राइट्स का इस्तेमाल करते हुए बड़ी आसानी से उस समस्या से बाहर आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, आपको एक बात जाननी होगी कि जब कभी भी पुलिस अधिकारी के साथ, पुलिस ऑफिसर के साथ आपका कोई वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज हो जाती है, तो आपको मेंटली एक चीज ध्यान रखनी होगी कि जितनी पावर यहां पर कानून ने पुलिस ऑफिसर को दे रखी है, फिलहाल उतनी पावर वहां पर आपके पास नहीं है। तो आपको सबसे पहले समझदारी दिखानी है कि उस समय वहां पर पुलिस वाले के साथ कोई भी गाली गलौज या फिर बदतमीजी नहीं करनी। क्योंकि बहुत से लीगल इन्फ्लुएंसर को मैंने देखा है जो आपको प्रोवोक करते हैं कि अगर पुलिस वाला आपके साथ बदतमीजी करे तो आप भी उनको जवाब दे ले, रिकॉर्डिंग कर ले। देखिए, यह बात आपको समझनी है कि समझदारी के साथ अगर आप कोई भी स्टेप नहीं लेंगे तो वो उल्टा आपके ऊपर ही हावी पड़ जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि कभी भी पुलिस वाले के साथ गाली गलौज या हाथापाई की नौबत ना ही आए तो अच्छा है। अब जब कभी भी पुलिस वाला आपके साथ हरासमेंट या बदतमीजी कर रहा है, तो सबसे पहली चीज जो आपके हमेशा काम आएगी वो है एविडेंस। एविडेंस आपके पास होना बेहद ज्यादा अनिवार्य है। ऐसी कंडीशन में आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बार लोग कहते हैं कि हमने तो एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी, उस पुलिस वाले ने बाद में उस रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया। यहां पर आप गलती करते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा। आपको क्या करना है, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म, उस पर आपको लाइव आना है। लाइव आकर जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बताना है कि ये पुलिस ऑफिसर आपके साथ बदतमीजी कर रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सेव जरूर कर ले। इससे बेनिफिट ये होगा कि तुरंत वो वीडियो ज्यादा लोगों तक रीच में चली जाएगी और उस वीडियो को कोई ना कोई व्यक्ति सेव जरूर कर लेगा। तो ऐसी कंडीशन में बाद में भले कोई भी पुलिस ऑफिसर उस वीडियो को डिलीट भी करवा दे, आपके पास एविडेंस वहां पर सेव हो जाएगा। अब अगर आपके पास एविडेंस है तो आपके पास बेनिफिट यह होगा कि जब आप कोई भी लीगल स्टेप उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ लेंगे तो आपकी बातों में वजन आ जाएगा। अब दोस्तों, दूसरी चीज आपको क्या देखनी है कि वहां पर अगर आपको कोई भी चोट आई है
तो सबसे पहले आप जाकर अपना मेडिकल कराएं। यहां पर इसे लोग एमएलसी के नाम से भी जानते हैं, वो वहां पर करवाना अनिवार्य है। अब लोगों का कहना है कि सर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए एमएलसी करवाने और हमारी एमएलसी करने के लिए मना कर दिया गया क्योंकि पुलिस ऑफिसर वहां पर इन्वॉल्व थे। ऐसी कंडीशन में आपको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, वहां से एमएलसी करवा लेनी है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी आपको मना कर रहे हैं कि हम पुलिस के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, तो आपको किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाकर यह कहना है कि मुझे चोट आई है, मेरा एक्सीडेंट हो गया या फिर मैं गिर गया, और जहां पर भी मुझे चोटें आई हैं वो आप डिटेल्ड में वहां पर मेंशन कर दें। तो ऐसी कंडीशन में बाद में हमें यह दिखाने में आसानी रहेगी कि यहां पर पुलिस के प्रेशर की वजह से आपकी एमएलसी नहीं हुई, पर आपने फिर भी अपनी एमएलसी को रिकॉर्ड कर लिया। अब जिस भी ऑफिसर ने एमएलसी तैयार की है वो कभी भी अपनी एमएलसी को मना नहीं कर सकता कि मैंने ये झूठी बनाई है। तो आपके पास ये एविडेंस आ जाएगा कि हां आपके साथ मारपीट हुई थी और पुलिस के दबाव के चलते एमएलसी नहीं हो रही थी, इसी वजह से यह बहाना लगाकर वो मेडिकल करवाया गया। अब दोस्तों यह बात आ गई आपको एविडेंस इकट्ठा करने की। अब लोगों के मन में सवाल आता है कि चलो सर हमारे पास एविडेंस आ गया, अब उस पुलिस वाले के खिलाफ कैसे कार्रवाई करें। देखिए यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि आप एक आम नागरिक हैं, सामने वाला व्यक्ति एक पुलिस ऑफिसर है। देखिए मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं, मोटिवेट मैं भी कर सकता हूं, पर वो चीज रियल लाइफ में काम नहीं आती। सामने वाला पुलिस ऑफिसर है और अगर आप पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एफआईआर कराने जाएंगे तो 90% प्रोबेबिलिटी यही बनेगी कि आपकी एफआईआर दर्ज ही नहीं होगी। तो अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको एक ऐसा एडवोकेट अपॉइंट करना है जो आखिर तक आपके सामने अड़कर खड़ा रहे। जैसे कि मैं पहले लोगों को एडवाइस देता हूं कि ऐसी कंडीशन में एक लेडीज एडवोकेट अपॉइंट करें, कारण जब भी वो किसी पुलिस ऑफिसर के साथ कॉन्फिडेंशियल बात करेगी, एक तो वो एडवोकेट है, दूसरी लेडीज है, पुलिस ऑफिसर वैसे भी उनसे फिर दूरी बनाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो आपके साथ हैरासमेंट होने के चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे पुलिस स्टेशन में। सबसे पहले मैं एडवाइस दूंगा कि आपके पास जो भी रेलिवेंट एविडेंस है उसका इस्तेमाल करते हुए आप यहां पर एक रिपोर्ट अपनी कंप्लेंट तैयार करें और अपने एडवोकेट के माध्यम से बाय पोस्ट यानी कि डाक खत के माध्यम से उसे अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन और अपने एसपी कार्यालय में भेज दें। अब जो आपको रिसीविंग मिलेगी डाकघर से, पोस्ट ऑफिस से, वो आपकी कंप्लेंट की रिसीविंग की तरह काम करेगी। नाउ दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया 90% प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अब उस रिसीविंग का इस्तेमाल करते हुए जो आपका एडवोकेट है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने 156(3)(200) सीआरपीसी के बिहाफ से आपकी कंप्लेंट दर्ज कराएगा, आपके रेलिवेंट एविडेंस सबमिट करेगा, जिसके बाद वहां पर इन्वेस्टिगेशन होगी और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद यह चीज गारंटीड है कि जो वो हमारे मजिस्ट्रेट साहब हैं वो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर जरूर करेंगे। कारण क्योंकि वो जज के ओहदे पर बैठे हैं, ना कि कोई पुलिस ऑफिसर है, जो सेम स्टाफ होने की वजह से वहां पर सपोर्ट करेंगे। तो इस प्रोसेस से अगर आप जाएंगे तो मात्र 1 महीने के भीतर आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर आपके मन में एक चीज हो आएगी, सर क्या एफआईआर ही दर्ज करवाना हमारा मेन उद्देश्य था? जी नहीं दोस्तों, उस पुलिस ऑफिसर ने जिसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है उसको सस्पेंड होना अनिवार्य है, नहीं तो इस प्रकार का हरासमेंट बहुत से लोगों के साथ यूं ही होता रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी कंप्लेंट एक ह्यूमन राइट्स के सामने भी देनी जरूरी है ताकि वो उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर प्रेशर बनाकर उससे जवाब ले और जो आपके क्षेत्र के एसपी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए एसपी के ऊपर प्रेशर बनाए। यह चीज केवल ह्यूमन राइट्स या फिर कोर्ट ही कर सकती है। तो कोर्ट के थ्रू आप एफआईआर करा रहे हैं और ह्यूमन राइट्स के थ्रू एसपी को प्रेशराइज कर रहे हैं कि उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये दोनों चीज वहां पर आपको करनी अनिवार्य है। इसके अलावा एक पीसीए होती है यानी कि पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, उसके तहत आपको क्या करना है, सेम एप्लीकेशन आपको वहां भी दर्ज करनी है कि इस पर्टिकुलर पुलिस ऑफिसर ने आपके साथ गाली गलौज मारपीट की है और इस तरीके से आपको धमकी दी गई है। तो पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में क्या होता है, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, रिटायर्ड जजेस होते हैं, उनके पैनल की बेंच होती है, वो तुरंत उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर संज्ञान लेंगे और वहां पर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब देखिए आपके पास रेलिवेंट एविडेंस है, कार्रवाई शुरू हो गई। अब सबसे पहला जो स्टेप होगा वो पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया जाएगा। जी हां, अगर वहां पर यह पाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर की गलती है, जो आपके पास रेलिवेंट एविडेंस आपने सही तरीके से कार्रवाई की है, तो उसको तुरंत सस्पेंड किया जाएगा। अब सस्पेंड होने के बाद अब वो एक आम नागरिक बन गया है। अब ना वो उसकी पुलिस मदद करेगी ना उसकी कोई थर्ड पर्सन मदद करेगा। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, अब उसको आपकी तरह यहां पर कोर्ट में आना पड़ेगा।
अब वो इतना प्रेशराइज हो जाएगा एफआईआर के बाद, सस्पेंड होने के बाद, कि वो आपके साथ बार बार सेटलमेंट करने के लिए आर्ग्यू करेगा, सेटलमेंट करने के लिए हाथ पैर जोड़ेगा। अब देखिए, ये आपकी पर्सनल चॉइस आएगी कि यहां पर आपको सेटलमेंट करना है, उसको मौका देना है, या फिर आपको उसे सजा दिलवानी है। पर अगर जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, जिस जिस अथॉरिटी में मैंने आपको बताया, अगर उस तरीके से आप एक्ट करेंगे तो पुलिस ऑफिसर सस्पेंड भी होगा, आपकी सुनवाई भी होगी, और आपके साथ जो बदतमीजी, गाली गलौच या मारपिटाई हुई है उसके लिए आपको रिलीफ भी मिल जाएगा। अब दोस्तों, ये आ गई हमारी एक कंडीशन। अब कई बार लोग कहते हैं कि सर, अगर हम एफआईआर कराने जाते हैं या फिर अगर हमारे ऊपर किसी ने झूठी एफआईआर कर दी तो पुलिस वाले हमसे पैसों की डिमांड करते हैं कि इतना पैसा दो तभी हम आपके फेवर में बात करेंगे। अब दोस्तों, ऐसी कंडीशन से कैसे डील करें यह भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, अगर आपसे अनफेयर पैसों की डिमांड की जा रही है, आपको चुपचाप तुरंत विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास जाना होगा। वो क्या करते हैं, वो आपको एक सिलेक्टेड अमाउंट देते हैं, पैसे देते हैं, जिस पर एक पाउडर लगा रहता है, और वो कहते हैं कि जाओ पुलिस ऑफिसर को दे दो। और जैसे ही पुलिस ऑफिसर उस अमाउंट को रिसीव करता है, तुरंत उनके ऊपर रेड हो जाती है और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब वो करप्शन के लिए यहां पर सस्पेंड होंगे और अब लंबे समय के लिए वो जेल चले जाएंगे। ऐसी कंडीशन में अगर आपने एक बार ये स्टेप ले लिया तो कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर एटलीस्ट आपके खिलाफ जाने की 100 बार सोचेगा और आपको वहां पर रिलीफ मारने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। पर केवल आपको क्या इतना करना है? जी नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर आपके ऊपर कोई झूठी एफआईआर हुई है तो ऐसी कंडीशन में आपको केवल पुलिस ऑफिसर पर डिपेंड नहीं रहना, आपको एक अच्छे से एडवोकेट के माध्यम से ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने जाना है, जहां पर 482 सीआरपीसी के बिहाफ से उस एफआईआर को क्वेश्चन कराने के लिए अपनी पिटीशन फाइल करनी है, जहां पर आपके ऊपर जो ये रेलिवेंट एफआईआर हुई है वहां पर उसको क्वैश करा दिया जाएगा। क्वैश कराने का मतलब दोस्तों, उस एफआईआर को ही खत्म कर दिया जाएगा। अब जो पुलिस ऑफिसर आपसे पैसे मांग रहा था वो भी साइड हो गया, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया, आपके ऊपर जो झूठी एफआईआर हुई थी वो भी खत्म हो गई। तो इस तरीके से आप अपने आप को एक सिक्योर पोजीशन में स्टैंड करा सकते हैं। अब मान लेते हैं जो पुलिस ऑफिसर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर लिख रहा है, आपसे पैसों की डिमांड नहीं कर रहा, पर आपसे चिढ़ बैठा है और चिढ़ते हुए आपके ऊपर गलत एफआईआर कर रहा है, तो आप क्या करें? देखिए, इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता, जिसके अंदर अगर आप सेक्शन 167, 168, 217, 218 अगर इन प्रोविजंस पर ध्यान दें तो वहां पर स्पेशली बताया गया है कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है ताकि किसी को इंजरी पहुंचाई जा सके, चाहे वो उसकी पर्सनैलिटी यानी कि उनकी रेपुटेशन पर हो, मेंटल हेल्थ पर हो, किसी पर, तो वो भी सजा का लायबल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको एडवोकेट के माध्यम से उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ उल्टी एफआईआर कर देनी है। क्यों? बिकॉज उसने गलत तरीके से इस एफआईआर को रिकॉर्ड किया है। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ उल्टी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी जो कुछ समय पहले आपको हरासमेंट कर रहा था। अब दोस्तों, कई बार लोगों के साथ केवल एक छोटी सी घटना होती है। वो क्या? जब वो एफआईआर करवाने जाते हैं, उनकी एफआईआर तो लिखी ही नहीं जाती, उल्टा बदतमीजी और की जाती है उनके साथ बेवजह, कोई कारण नहीं, अपोजिट पार्टी पावरफुल भी नहीं, फिर भी अपना रोब दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करें? देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा कि जरूरी नहीं कि पुलिस ऑफिसर के थ्रू ही आप एफआईआर कराएं, आप एक एडवोकेट के पास जाएं, वहां से भी एफआईआर आप करवा सकते हैं, वो ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के सामने आपकी एफआईआर करवा देंगे। नाउ, अगर पुलिस ऑफिसर आपको हरासमेंट कर रहा है तो आप उन्हीं के पुलिस एक्ट के सेक्शन 29 के प्रोविजन का यूज कर सकते हैं, जहां पर कहा है कि अगर वो अपनी पब्लिक ड्यूटी सही तरीके से नहीं करता तो उनको 3 महीने की जो उनकी सैलरी है पेनल्टी के तौर पर देनी पड़ेगी, साथ ही साथ 3 महीने तक की जेल भी हो सकती है। सरल भाषा में समझे, जब आपके साथ बड़ी हरासमेंट नहीं हुई है तो सबक अगर आप उसके लिए भी उसे सिखाना चाहते हैं तो एडवोकेट के माध्यम से उसी के खिलाफ आप एफआईआर करा दें। प्रोविजन मैंने आपको बताया, पुलिस एक्ट सेक्शन नंबर 29। दोस्तों, अब दोस्तों, यहां पर आज की वीडियो में आपको क्लियर हुआ कि किस टेक्निकल तरीके से किन किन चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ऑफिसर के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी है, जो अधिकार आपको कानून में दिए गए हैं उसके तहत। ऐसी कंडीशन में मैं फिर बोलता हूं, आपको एक एडवोकेट के सपोर्ट की हमेशा जरूरत पड़ेगी। कारण यह नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं है या आपको नॉलेज नहीं है, कारण सामने वाला पुलिस ऑफिसर को कुछ राइट्स दिए हैं और वो उन राइट्स का गलत इस्तेमाल कभी भी कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको किसी के बैक सपोर्ट की जरूरत है। तो एक अच्छे से एडवोकेट के सपोर्ट के बिना अगर आप आगे प्रोसीड करते हैं तो हो सकता है बीच में आपको और ज्यादा प्रेशराइज किया जाए।
तो जब तक आप मेंटली सपोर्ट से नहीं रहेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जो मैंने स्टेप्स आपको बताए उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए जो पुलिस ऑफिसर आपके ऊपर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा था उन्हीं को वहां पर आप सबक सिखा सकते हैं। अब दोस्तों इस वीडियो के हम सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे जब आपके ऊपर एफआईआर हो गई है, झूठी है सही है वो एक अलग चीज है, और पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं तो क्या क्या राइट आपके पास है। जैसे कि आपको बिना अरेस्ट किए बेल भी देनी पड़ती है कई बार पुलिस ऑफिसर को, वो भी थाने से। अब वो किस कंडीशन में होता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज वहां पर करनी पड़ती है, आपके और क्या क्या राइट्स हैं, वो मैं आने वाली वीडियो के सेकंड पार्ट में लेकर आऊंगा। कब? जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि सर इसका सेकंड पार्ट लेकर आओ। जिस दिन इस वीडियो पर 1 लाख व्यूज हो गए उसी दिन मैं इसका सेकंड पार्ट रिकॉर्ड करना शुरू कर दूंगा, और वो केवल तभी होंगे जब आप वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करेंगे और वीडियो की रीच आगे तक बढ़ती जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।